नमस्कार। आज एक कहानी मेरे दिमाग में आई, सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। कहानी का जो मेन थीम है वो शक है कि लोग शक करते हैं और शक के ऊपर यकीन कर लेते हैं। एक गांव में जमींदार जी रहते थे, काफ़ी पैसे वाले, मान सम्मान था उनका। उनके राइट हैंड के यहाँ पर बहुत दर्द होता था उनको, तो वो किसी भी नुकीली चीज़ से उसको मार के लहूलुहान कर लेते थे और खून बहने लग जाता था। उनके नौकर वगैरह डॉक्टर को बुलाते, डॉक्टर मरहम पट्टी वगैरह करते, थोड़ा बहुत ठीक होता वो घाव, फिर वो वापस से यही प्रक्रिया करते रहते थे। उनको बहुत कष्ट था और उस कष्ट के निवारण के लिए वो ये काम करते थे। और उनको कष्ट क्या था? कुछ समय पहले उनको अपनी वाइफ की अलमारी में से कुछ सामान निकालना था। तो सामान निकालने के समय उनको उनको कपड़े में लपटे हुए, रैप किए हुए कुछ खत मिले। लव लेटर्स थे वो उन्होंने सारे पढ़े और वो लेटर्स पढ़ने के बाद में ऐसा लग रहा था कि उनकी वाइफ की शादी के पहले के होंगे ही, और पुराने भी लग रहे थे। उनका और उनकी वाइफ का प्रेम बहुत ज़्यादा था, दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। लेकिन ये लव लेटर्स पढ़ने के बाद में उन्होंने अपनी पत्नी का गला दबा के मर्डर कर दिया और उसी का खून का एक ड्रॉप यहाँ पर गिरा था। चूँकि जमींदार थे, लोगों को कुछ इतना मालूम नहीं पड़ा। लोगों ने लगा कि किसी रीज़न से उनकी वाइफ मर गई होगी। वाइफ के मरने के करीब 1-2 महीने बाद वाइफ की बहुत जो क्लोज़ फ्रेंड थी, वो क्लोज़ फ्रेंड आई और जमींदार जी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आपसे पर्सनल बात करनी है। मुझे बात करने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, पर मुझे बात करनी है। बोले, से बताइए क्या बात है? बोले, मैंने आपकी वाइफ को, अपनी फ्रेंड को, मेरा कुछ सामान दिया था जो उनकी अलमारी में उन्होंने संभाल के रखा हुआ था, मुझे वो सामान चाहिए। सामान? कौन सा सामान? बोले, एक लाल कपड़े में कुछ पैक करके मैंने दिया था संभालने के लिए। उन दोनों की बातचीत का और खुलासा हुआ और खुलासा होने के बाद में जमींदार जी को समझ में आया कि वो जो खत थे, वो खत उनकी वाइफ के नहीं थे, वो खत सारे उनकी फ्रेंड के थे। जमींदार जी ने वाइफ की फ्रेंड से तो कोई बातचीत की नहीं, वो खत उन्होंने उनको लौटा दिए, वो चले गए। लेकिन तब से उनको अपने आप के ऊपर जो गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनकी वाइफ का और उनका बहुत प्रेम था, उन्होंने शक किया और शक के ऊपर यकीन कर लिया। उन्होंने अपनी वाइफ से भी ये पूछना नहीं चाहा कि सच क्या है, और उन्होंने उनकी वाइफ का मर्डर कर दिया। अब वाइफ तो चली गई, वो तो वापस आने रही, लेकिन वो यहाँ पे अपने हाथ को जख्मी करके अपने उस गिल्ट को कम करना चाहते हैं। ये कहानी आपके साथ शेयर करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि कई बार हम भी आपस में एक दूसरे से कई बार इसे शक कर लेते हैं, लेकिन हम शक को यकीन नहीं करें, हम उसका कंफर्मेशन करें, हम बात करें और कोई भी ऐसा स्टेप न लें। पति पत्नी में अक्सर करके इस टाइप का होता है। कुछ परिचित लोगों के साथ में भी ये शक के वजह से काफ़ी परेशानियां होती हुई देखने में आई हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखें, शक करें लेकिन यकीन न करें, उसका क्लेरिफिकेशन करें। नमस्कार।